दोस्तों इस नए मानवा का नया पार्ट आ चुका है और यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि लियो पागलों की तरह हंस रहा होता है उस लड़के को हराने के बाद। बिल्कुल बच्चों की तरह पागलों की तरह हंस रहा होता है। और जैसे ही उसकी नज़र उस बेहोश लड़के के ऊपर जाती है वह ज़मीन पर बैठता है और उसे शुक्रिया कहते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यह कहने के बाद हम देखते हैं कि वह अपने मुंह को फाड़ देता है और उस लड़के के कान को काटने लग जाता है। और जैसे उसका कान काटता हुआ उसे थोड़ा सा चबाता है और ज़मीन की तरफ थूक देता है। और यह देखने के बाद तो सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बिल्कुल पागलों और जानवरों की तरह हरकत की होती है। और ये देखने के बाद वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, उसने तो उसका कान काट गिराया, आखिरकार ये क्या है, क्या ये कोई जानवर है। और हम देखते हैं कि लियो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लंबे समय के बाद मैंने इतनी ज़्यादा मज़ेदार फाइट की है। फिर इसके बाद हमें लियो के कान काटने के बारे में भी बताया जाता है। लियो जिनसे फाइट करता है अगर वह फाइटर उन्हें मज़ेदार फाइट देते हैं या फिर वह उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है तो वह उसके कान को काटते हैं। लेकिन अगर कोई फाइटर मज़ेदार फाइट नहीं देता या फिर कमज़ोर है तो वह उसके कान को नहीं काट देता, या तो उसे जिंदा छोड़ देता है या फिर उसे मार ही देता है। और कुछ मामलों में जिन जिनसे लियो ने फाइट की है वह उन सब के कान काट लेता है। ये एक तरह से उसका सम्मान देने का तरीका है, उन्हें एक ऐसी पहचान देने का तरीका है जिससे वह उन्हें हमेशा याद रख सके, वह उस फाइट को हमेशा याद कर सके। लेकिन पृथ्वी के मामले में ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर इसके बाद हमें एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कहता है कि क्या तुमने सुना है कि सेकेंड ईयर में एक लड़ाई हुई है। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि लड़ाई हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़ाई तो होती रहती है हमारे स्कूल के अंदर। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि नहीं नहीं, ये थोड़ी सी अजीब है। एक बुली बॉय जो कि एक लूजर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, उस लूजर ने उस बुली को बहुत ज़्यादा पीटा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि वह एक लूजर था। फिर इसके बाद हमें स्कूल के ऊपर एक बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अंगड़ाइयाँ मार रही होती है और सारे के सारे बच्चे खिड़कियों से कुछ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वे उस लड़के को देख रहे होते हैं जिसकी मार मार कर बुरी हालत हो चुकी होती है और एम्बुलेंस उसे लेकर जा रही होती है। और लियो उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि पृथ्वी के लोग तो इलाज करने के लिए किसी को कॉल करते हैं और उसे बुला लेते हैं, यह तो काफ़ी ज़्यादा सही है। और वह उसे जाते हुए देख कर कह रहा होता है कि हम दोबारा से मिलेंगे, हम फाइट ज़रूर करेंगे। पर हम देखते हैं कि लियो के पीछे एक टीचर आ जाता है जो गुस्से के साथ कहता है कि हे लियो, मैं तुम्हें ऑफिस रूम में देखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हमें ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, आग बबूला हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि हे लियो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है कि तुमने आज क्या किया, तुमने अपने क्लासमेट को मारा है, क्या तुम पागल हो गए हो। और हम देखते हैं कि वह मास्टर लियो को ऊपर कुछ मार रहा होता है। और ये देखने के बाद तो लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि यह लियो का एक तरह का फाइट करने का तरीका है। अगर सामने वाला अपोनेंट किसी तरह से लियो के ऊपर हमला करता है तो लियो उसका जवाब ज़रूर देगा। और लियो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी तरह तुम मुझे मारे। और हम देखते हैं कि अचानक से वह मास्टर वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि तुमसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, कल अपने माँ बाप को यहाँ पर लाना, मैं उससे ही बात करूँगा। और तुम्हें स्कूल से जल्द जाना होगा ताकि यहाँ पर कोई लफड़ा खड़ा ना हो, तुम्हें जल्दी निकल जाओ यहाँ से। और यह सुनने के बाद तो लियो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे जल्दी से निकलना होगा। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि उस मास्टर ने मुझे जाने के लिए कहा है, इसका मतलब है कि मुझे घर जाना है। और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा सही है, अगर मैं घर जाता हूँ तो आराम करके अपने शरीर को रिकवर कर सकता हूँ। वैसे भी यह शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे इसे फाइट करनी है तो मुझे इसके लिए आराम करना होगा। लेकिन इसे रिकवर करने का एक और तरीका है कि मैं किसी तरीके से माना पावर को हासिल कर लूँ। फिर इसके बाद हमें माना पावर के बारे में बताया जाता है, ये एक तरह की ऐसी ताकत है जो इंसानों की शक्ति से बिल्कुल परे होती है, जिसे बहुत सी दुनियाओं में और आज चक्र और तरह तरह के नामों से जानते हैं, लेकिन सभी गॉड्स और देवता इसे माना ही कहते हैं। ये एक नेचर का हिस्सा है जो इंसान से जुड़ा होता है। एक तरह से कहा जाए तो ये इंसान की एक आत्मा की शक्ति होती है जिसे वह जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारी दुनियाओं में इंसानों ने इस शक्ति को पा लिया है, वह अपने अंदर इस शक्ति को जगाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसकी मदद से वे एक हंटर बन सकते हैं, एक जादूगर बन सकते हैं और इसकी मदद से तरह तरह के वे जादू भी बना सकते हैं। वे अपनी ताकत से
से बिल्कुल परे जा चुके हैं। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी माना पावर नहीं है, जिसकी वजह से मैं माना पावर को जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद हमें लियो के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो जाकर आराम करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अभी के लिए मुझे इस कमज़ोर बॉडी को आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर मैं इसे रिकवर कर पाऊँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इसके दिमाग से जाना होगा, मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दुनिया के अंदर चला जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, हम देखते हैं कि वह लड़का योंग योंग के गर्दन के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसे परेशान कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि योंग योंग वहीं पर बेहोश हो जाता है और वह लड़का उस लियो के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि क्या इस ड्रैगन को तुम मुझे दे सकते हो, और वैसे भी तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे दूसरी दुनिया के अंदर भेजोगे, तो क्या ये ड्रैगन मुझे दे सकते हो। और लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के के मन में तो कोई खुराफाती आइडिया चल रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर ये ड्रैगन मुझे किसी तरह से मिल जाता है तो दूसरी दुनिया में जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। और यह सब बकवास सुनने के बाद लियो कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़का है। और हम देखते हैं कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस लड़के को अपने हाथों की मदद से पकड़ लेता है। ये एक तरह से एक ऑरा शक्ति होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़का भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे दूसरी दुनिया में जाना है। और यह सुनने के बाद लियो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मैं दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना है। और ऐसा लगता है कि जैसे वह इसे अपनी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और गॉड की दुनिया में भेजने वाला है। फिर इसके बाद हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और यह दुनिया होती है गॉड ऑफ मोस्टर लूसीफर की दुनिया, जहाँ पर लियो के पैर पड़ चुके होते हैं और यह सब कुछ महसूस लूसीफर को भी हो जाता है। और जैसे ही वह पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर लियो और वह ड्रैगन सब कुछ आ चुके होते हैं, लेकिन लूसीफर कहता है कि नहीं। और ये सुनने के बाद वह ड्रैगन कहता है कि अरे अरे, हमने तो कुछ पूछा भी नहीं, फिर तुमने मना है क्यों कर दिया। और लियो कहता है कि हे लूसीफर, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लड़के को दूसरी दुनिया में भेजूंगा, अब चलो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और यह सुनने के बाद लूसीफर गुस्से के साथ कहता है तो तुमने फैसला ही क्यों किया। और ये सुनने के बाद लियो कहता है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, अगर तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो तो अपना हुक्म चला सकते हो, नहीं तो तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा लड़ने का मन है तो तुम कभी भी आ सकते हो। और हम देखते हैं कि लियो के मन में तो लड़ाई 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 ही चल रही होती है। और हम देखते हैं कि इस लालसा को देखने के बाद लूसीफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मन में कहता है कि यह कमीना मुझसे नहीं बचेगा। लेकिन हम लियो को देखते हैं जो कहता है कि अब सामने से हटो, मैं खुद ही दरवाज़ा खोल लेता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा खोलने लग जाता है, जिसे देखने के बाद लूसीफर कहता है कि हे, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बिना गॉड के इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कैसे कर सकते हो, यह मेरी दुनिया है, इसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खोलने की, ये नियमों के खिलाफ है, ये संसार के नियमों के खिलाफ है, जो तुम कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसकी वजह से दुनिया के नियम काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लियो उसकी बात नहीं सुनता और उसकी दुनिया का दरवाज़ा तोड़ देता है, पर लूसीफर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। और वह लियो कहने लग जाता है कि देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, लेकिन मैं ताकतवर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये मेरा हुक्म है। और ये सुनने के बाद लूसीफर कहता है कि लेकिन दुनिया के नियम। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नियम क्या कहते हैं। और हम देखते हैं कि वह इस लड़के को छोड़ देता और कहता है कि हे लड़के, तुम्हारा दूसरी दुनिया में जाने का वक्त आ चुका है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं दूसरी दुनिया में भेजूंगा, तुम्हारा वक्त आ चुका है। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि लेकिन मुझे वह ड्रैगन चाहिए था। और यह सुनने के बाद लियो कहता है कि देखो, वह ड्रैगन मेरा है और उसे कोई भी मुझसे नहीं ले सकता, अगर तुम्हें कोई ड्रैगन चाहिए तो तुम खुद ढूंढ लो। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि यह सही नहीं है, पर हम देखते हैं कि लियो उसकी बात नहीं सुनता, उसके चुटकी बजाकर दूसरी दुनिया में फेंक देता है। और वह लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। पर हम देखते हैं कि लियो को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वह कहने लग जाता है कि आजकल के बच्चे ताकतवर बनने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ लूसीफर, मेरे इस लड़के का ध्यान रखना, मैं इसे बार बार देखने के लिए आता रहूँगा। और हम देखते हैं कि लियो उसे ऐसे हुक्म देकर जा रहा होता है जैसे वह उसका पालतू कुत्ता है और इस सब चीज़ को महसूस लूसीफर भी कर रहा होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ऐसा गुस्सा जिससे वह लियो को ख़त्म कर सके, लेकिन वह कमज़ोर होता है तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमें लूसीफर के बारे में बताया जाता है। ये एक अलग ही दुनिया से आया था जो कि इस दुनिया के लिए देवता बनना चाहता था। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था और धीरे 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 सब इस देवताओं को मारता जा रहा था, इसकी ताकतें
ताकतें बहुत ज़्यादा असीम थी। यह सबसे ज़्यादा ताकतवर था, इसे कोई भी नहीं हरा सकता था। इसकी ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इसने एक दिन अचानक से फैसला किया कि यह इस संसार के भगवान को हराएगा, तो उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ा। जब दोनों की लड़ाई हुई तो लूसीफर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा असीम थी, तो इसने अपनी ताकत की मदद से इसे इस संसार के भगवान को हरा दिया और उसे हराने के बाद इस दुनिया का खुद भगवान बनकर बैठ गया। इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा असीम थी और यह धीरे देवताओं को हराता गया, इसलिए इसे देवताओं का देवता माना जाता है। इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके पास इनसे इनविंसिबल स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा पावर थी। इसके पास एशियन मैजिक भी था, जिसकी वजह से इसे कोई भी नहीं हरा सकता था। यह इस दुनिया से बोर हो चुका था, लेकिन जब इसका सामना लियो से हुआ तो यह एक पल के अंदर हार गया। और हम देखते हैं कि उस लूसीफर की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है और वह गुस्से के साथ कह रहा होता है कि तुम बस इंतज़ार करो इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वहीं पर हम लियो को देखते हैं जो अपने ड्रैगन पर बैठकर जा रहा होता है, लेकिन उसका वज़न कुछ ज़्यादा ही होता है तो ड्रैगन नहीं उठा पा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे लूसीफर ने एक जासूस कीड़ा भी लगा दिया होता है। और वहीं पर हम लूसीफर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू इंसान होने के बावजूद भी भगवान बन गया, तू भगवान बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और हम देखते हैं कि इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो इतना ही गुस्सा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि उसे क्या लगता है कि वह ताकतवर होने के बाद मुझे हरा सकता है, वह मुझे नहीं हरा सकता, मैं उसे मार डालूंगा, उसने अपनी आज मौत को चुना है, च्यूल का नंबर कहाँ है, मैं लियो को नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद हमें एक फाइटर को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्सर होता है। वह लगातार पंचिंग बैग पर अपना मुक्का मारे ही जा रहा होता है। फिर इसके बाद हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम कांग चियोल होता है जो कि एक नेशनल फाइटर है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक फ़ोन के ऊपर जाती है और वह उससे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये कौन कॉलिंग कर रहा है। और यह सुनने के बाद वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, यह मेरा फ़ोन है। और हम देखते हैं कि वह अपने फ़ोन को उठा लेता है और कहने लग जाता है कि हाँ बोलो। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इसका नाम कवाक चियोल है और ये दोनों चियोल होते हैं। और यह सुनने के बाद दूसरी तरफ से वह लड़का कहता है कि हे चियोल, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारी फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, क्या अब भी वह टूटी हुई है, क्या तुम नहीं डलवाना चाहते हो। और यह सुनने के बाद वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम बोलते रहो। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वह लड़का वहाँ पर एक खतरनाक सी एंट्री लेता है और जैसे ही वह अंदर जा रहा होता है सारे के सारे बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं। और जैसे उसे देखते हुए कहने लग जाते हैं कि क्या ये वही है, ये उस लड़के से पिट गया जिसे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो इसे सबसे ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे बेवजह डर रहा था, अगर ये मेरे सामने आ गया ना मैं इसे कुत्ते की तरह मारूंगा। और ये सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बैग को फेंकते हुए कहने लग जाता है कि कमीने हरामियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम आपस में क्या बड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात ही करनी है तो मेरे मुंह पर आकर कहो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि हाँ तुम्हें ज़्यादा शोर मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और यह सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सागरी कुतिया, तू क्या पागल हो गई है, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और हम देखते हैं कि उसका हाथ में एक कुर्सी होती है जिसे उठाकर वह लड़की को मारने के लिए जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक टीचर आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह बच्चा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और वह टीचर कहने लग जाता है कि हे क्लास प्रेसिडेंट, तुम खड़ी क्यों हो, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और यह सुनने के बाद क्लास प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं टीचर, यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है। और वह टीचर कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो, अगर तुम घर जा रही हो तो तुम आकर मुझसे मिलना। और यह सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि पर क्यों टीचर। और वह टीचर बताने लग जाता है कि अरे तुम्हें तो याद ही होगा वह लड़का जिसने कल बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया था, दरअसल मेरा उससे कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, मैं उससे संपर्क कर रहा हूँ लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तो क्या तुम उसके लिए घर जा सकती हो, अगर तुम उसके घर जाती हो और मेरा काम कर देती हो तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, मैं तुम्हें इसके लिए इनाम भी दूंगा। और ये सुनने के बाद लड़की थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। फिर इसके बाद हम उस लियो के घर के देखते हैं जहाँ पर वह लड़की पहुँच चुकी होती है और कहने लग जाती है कि क्या कोई घर के अंदर है, क्या कोई घर के अंदर है, मैं अंदर आ रही हूँ, क्या कोई घर के अंदर है। और हम देखते हैं कि वह लड़की दरवाज़ा खोल रही होती है और हम देखते हैं कि वह लड़की दरवाज़ा बड़ी आसानी के साथ खोल देती है और कहती है कि
ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है। लेकिन हम जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं, लियो सो रहा होता है और उसके अंदर आत्मा नहीं होती है, जिसकी वजह से वह एक अनकॉन्शियस हालत में पड़ा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह मर चुका है। और उसके ऐसे चेहरे को देखने के बाद तो वह लड़की की भी हवा निकल जाती है। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह लड़की उस लियो को वहाँ पर ले आई हुई होती है और उसका इलाज हो रहा होता है। पर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद में वहाँ पर लियो की आत्मा भी आ जाती है, जो उसके शरीर में आ चुकी होती है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है, वह आसपास के नज़ारे को देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये वह जगह नहीं है जहाँ पर मैंने आराम किया था, ये कोई अलग ही जगह है। लेकिन अचानक से लियो को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि जैसे वह अपने हाथ को देखता है, हम देखते हैं कि उसके बोतल चढ़ रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद वह कहता है कि यह सब क्या है, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। और अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और कहने लग जाता है कि यह सब क्या है, मेरे शरीर के अंदर क्या आ रहा है। ये कोई लिक्विड फॉर्म में कोई पदार्थ है जो मेरे शरीर के अंदर बह रहा है और ये खून के साथ बड़ी तेज़ी के साथ मेरे शरीर में फैलता जा रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है ये मेरे शरीर को हील भी कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, क्या ये कोई मैजिक है या फिर कुछ और, लेकिन ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। कम से कम पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मदद से मैं अपने शरीर को रिकवर कर सकता हूँ। और ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है और ये सब बातें वैसे अपने मन में कही होती हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की अचानक से वहाँ से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि देखो, मुझे यहाँ पर होम रूम टीचर ने भेजा था ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ और तुमसे संपर्क कर सकूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे स्कूल जाना होगा। अगर तुम्हें होश आ जाए और तुम ठीक हो जाओ तो कॉल ज़रूर कर लेना। और ये कहते ही वह लड़की वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद लियो अपने मन में कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे रिकवर करने में मदद करी है। और वह कहता है कि एक सेकंड रुको जरा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और यह सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या पूछना है, मुझे अकेडमी के लिए लेट हो रहा है, जल्दी पूछो। और यह सुनने के बाद लियो अपने मन में कहता है कि यह लड़की तो कितनी ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे तो मैं इस दुनिया का गॉड हूँ, लेकिन मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे इस लड़की से पूछ लेना चाहिए। और उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी मदद से मैं अपने शरीर की ट्रेनिंग कर सकूँ और अपने शरीर को ताकतवर बना सकूँ। क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह मौजूद है। जिसे सुनने के बाद वो लड़की को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह उसे घूर घूर कर देख रही होती है और ऐसे देख रही होती है जैसे लियो उसके लिए बिल्कुल पागल हो चुका है। और वह कहने लग जाती है कि शायद ये गरीब है। फिर इसके बाद हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और हाथी का दंड लगा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, तो इसे ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह ट्रेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, इससे मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी ट्रेनिंग है, लेकिन इंसान इसकी मदद से ताकतवर बनते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिर इसके बाद वह अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि 1000 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग किया करता था तो मैं पत्थरों को उठाया करता था, पहाड़ों पर चढ़ा करता था और ज़मीन को खोदकर अपने हाथों को मजबूत बनाता था। लेकिन आज के मुकाबले में उस ट्रेनिंग को देखा जाए तो वह ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। आज के मामले में सोचूं तो इंसान अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, वे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग को कैसे करते हैं ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि वह ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर अचानक से उसकी पीठ पर कोई पत्थर फेंक कर मारता है। और यह देखने के बाद जैसे ही लियो पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि उसके पीछे वह लड़का और उसका भाई आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है कि लियो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हारी वजह से मैंने पूरा शहर छांग मारा लेकिन तुम नहीं मिले, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि क्या ये पत्थर मुझे किसने मारा। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि और कौन मारेगा, मैं ही नहीं मारा है, मेरा चचेरा भाई मेरे साथ आ चुका है और ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसने पूरी 3rd क्लास को एलिमिनेट कर दिया है, उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा है और अब तुम्हारी बारी है। और यह सुनते ही लियो एक ज़ोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर दे मारता है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार मुक्का होता है, जिससे वह लड़का एक मुक्के के अंदर ही डाउन हो जाता है और वहीं पर चिल्लाने लग जाता है। और लियो खुशी के साथ कहने लग जाता है कि अब आएगा ना मज़ा, तुमने पहला वार कर दिया है, अब तो लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमें यह चैप्टर ख़त्म करना होगा, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।